राम राम जी सबको। तो इस वीडियो का हमारा मकसद बनाने का बस यही है, एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वाई दलित्स गेट कन्वर्टेड, ठीक, या फिर दलित्स हिंदुइज्म क्यों छोड़ रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है जो लोअर कास्ट के लोग हैं, मतलब जो सोसाइटी ने जो कास्ट बनाई है तो उसमें कुछ लोअर कास्ट हैं, कुछ अपर कास्ट हैं। तो रियलिटी ऑफ कास्ट क्या है वो मैंने पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कास्ट सिस्टम एक्चुअली है क्या, आया कैसे, तो वो आप देख सकते हो मेरी पुरानी वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब इधर से। तो सबसे पहला मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि कन्वर्जन, किसी को जो रिलीजन पसंद आता है वो उसमें कन्वर्ट हो सकता है। इंडिया में सबको फ्रीडम है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई रिलीजन छोड़ सकता है, कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, ये कुछ डाटा रहेंगे कि इधर मैं स्क्रीनशॉट्स लगा लूँगा, आप स्क्रीनशॉट्स में देख लेना, तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट को अच्छे से देख सकते हो क्या डाटा है। ये सब गूगल पे है, एक बार खुद भी क्रॉस चेक कर लेना। कास्ट बेस्ड ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन हमारा पहला रीज़न यही है कि दलित्स हिंदुइज्म छोड़ रहे हैं, क्योंकि पास्ट में देख लो या आज भी बहुत सारा जगह हो रहा है कि उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। कास्ट के नाम पे उनको मंदिरों में आने नहीं देते हैं, मंदिरों में जाने नहीं देते हैं। तो इस वजह से भी वो मतलब फील करते ना, देख लो ना, फील हो जाता है भाई इस रिलीजन में मेरे लिए जगह ही नहीं है, तो मैं इस रिलीजन में क्यों रहूं। और कितना डिस्क्रिमिनेट हुए पास्ट में, या आज भी तो बहुत सारी जगह, आज जस्ट बड़ी बड़ी सिटीज़ को छोड़ लो, बाकी जगह आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है हमारा अनटचेबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। आज की डेट में अनटचेबिलिटी तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, अगर कहीं होता भी है तो बहुत रेयर है, बट लेकिन फिर भी लोग, पता क्या, जैसे किसी को वो कहते हैं ना अपने रिलीजन को जब लोग प्रमोट करते हैं, और स्पेशली जब वो आ जाते हैं जी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के पास, तो उनका कहना ही है भाई आपके साथ कैसे सोशल एक्सक्लूजन हुआ है, पास्ट में कितनी अनटचेबिलिटी हुई है। तो ये भी रीज़न है एक कि वो नहीं चाहते कि भाई हमारे जो पूर्वजों ने झेला हमें झेलना पड़े, या आने वाले हमारे बच्चों को झेलना पड़े। तो ये रीज़न भी उनके हिसाब से एक रीज़न ये भी है, इसलिए वो दे क्विट हिंदुइज्म। तो यार उससे पहले जो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि बुद्धिज़्म में जब वो जाते ना तो कैसी कैसी क्या बोलते हैं वो कसमें खाते हैं, वो आप देख लो। मतलब ये तो बहुत बहुत गलत बात है, बहुत गलत है। तो और भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, वो आप खुद जाके देख लेना। दलित्स के मुस्लिम्स क्यों बने, क्रिश्चियंस क्यों बने, बुद्धिस्ट क्यों बने, सिखिज़्म क्यों अडॉप्ट किया, बहुत सारे हैं। तो पहले ये जो एक दो वीडियो पहले ये देख लो, फिर हम तीसरे। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि। मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई रिलीजन छोड़ना या दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होना ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। बट हाँ, एक बार यार जस्ट सोसाइटी की वजह से, जस्ट आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ या हमारे साथ पास्ट में ऐसा हुआ, भाई
मेरे को भी ना बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये कहा, भाई आपकी कास्ट को अनटचेबल्स, यू फ्रॉम लोअर कास्ट, आपको इस रिलीजन, मैं नहीं बोलूँगा मुझे किसने किसने कहा आपको इस रिलीजन में अडॉप्ट होना चाहिए, मतलब बट हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको ये रिलीजन छोड़ देना चाहिए। देन भाई मैंने नहीं छोड़ा। मैं कहा क्यों छोड़ना चाहिए यार? तो मैंने यार सबसे पहले मैं क्या किया, भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट कर ली। मैंने जस्ट भगवत गीता पढ़ के भाई मैं इतना प्राउड सनातनी फील करता हूँ ना। मैं भी बस आपको यही कहता हूँ यार, जस्ट एक बार भगवत गीता पढ़ना, फिर आप डिसीजन लो भगवत गीता पढ़ने के बाद आपको क्या करना है। तो मैंने तो यही कहना, मेरा तो यही सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। पर हाँ, लेकिन कोई भी अगर मेरी ये वीडियो जो देख रहा है, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर रिलीजन किसी रिलीजन से हो, आपने छोड़ लिया है हिंदुइज्म या अदर रिलीजन से भी हो, भाई भगवत गीता हर रिलीजन के लिए है। आप एक बार पढ़ के देख लेना यार, एक कम से कम आपको बेटर फील होगा। आपको फिर दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप फिर किसी भी चीज़ से लड़ सकते हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बस यही कहूँगा यार, बाकी आपकी मर्ज़ी। माना पहले तो आप हमें या लोअर कास्ट वालों को पहले तो नहीं दी, भाई आप नहीं पढ़ सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप रिलीजियस टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। और अब हाँ, अब क्या, अब लोग क्या कहते हैं, हमें पहले पढ़ने नहीं दी और अब लोग पढ़ना नहीं चाहते। भाई कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं ये तो नहीं कह सकता, जो हुआ गलत हुआ, ये तो रियलिटी है। बट हाँ, एक बार खुद से पढ़ लो। हाँ, और सुन लो ना यार, कास्ट सिस्टम एक बहुत डिफरेंट चीज़ है एक वर्ण सिस्टम से। आप वरना जब समझोगे ना, पढ़ोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कैसे वरना एक अच्छी चीज़ है और कास्ट सिस्टम एक वर्ल्ड की वर्स्ट चीज़ है। वरना जस्ट फॉर अ डिवीजन ऑफ लेबर, वरना का और इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं था। और वर्ण चेंज होते रहते थे। मेरे पापा का कुछ वर्ण होगा, मेरा कुछ वर्ण होगा, वैसे ही आपके पिताश्री का कुछ वर्ण होगा और आपका कुछ वर्ण होगा, ये होता रहता था। बस सिर्फ आधा एक घंटा लाइफ में ज़रूर पढ़िए करिए, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़िए। उनके साथ बहुत सारी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुई है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि कास्ट सिस्टम में भी क्या है, जो लोअर कास्ट के हैं तो उनके साथ कैसे होता था। बहुत मामूली से काम करते थे, जैसे वो काम करके अमीर बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और हाँ, जस्ट बहुत कम पैसों में, बहुत ही कम पैसों में उनके साथ पूरे दिन काम करते थे और इन द एंड बहुत कम उन्हें पैसे मिलते थे। या जस्ट अनाज के लिए भी काम करते थे ना, खाने के लिए, वो भी बहुत कम उन्हें खाना दिया जाता था। और वो भी जस्ट समझो वेस्टेड फूड था, वो देते थे। तो एक ये रीज़न भी है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुई, तो इसलिए वो उनने सोचा कि शायद इस रिलीजन में हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। क्योंकि देखो, जो कास्ट सिस्टम है उधर तो सिंपल सी बात है कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय बनेगा, ऐसा था, अब है नहीं। वैश्य का बच्चा वैश्य बनेगा, शूद्र का बच्चा शूद्र बनेगा। अब ऐसा तो नहीं है। अब बेशक कास्ट एसोसिएटेड रहेगी, उसके साथ कास्ट रहती है हमेशा, बट ऐसा तो नहीं ना। आज फ्रीडम है, तो इसलिए तब पहले इसलिए थोड़े इकोनॉमिकली अप जाने के लिए भी वो हिंदुइज्म छोड़ते थे ना। चौथे पॉइंट में है जी, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जो दलित्स की थी ना, रिप्रेजेंटेशन बहुत कम थी। और हाँ, हिंदुइज्म में कम क्या, शायद ना के बराबर ही कह दो। क्योंकि देखो ना, सिंपल सी बात, भाई मंदिर आने नहीं देते, वेदास रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने नहीं देते, मतलब उनको यही बता दिया था ना कि दलित कैन नॉट स्टडी, या वो नहीं पढ़ सकते हैं।
तो इस वजह से भी उनने देखा कि भाई अपने रिलीजन में है ये, अदर रिलीजन्स में तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए उनने क्या हिंदुइज्म को छोड़ा कि हम क्या कम से कम यार हम नहीं पढ़ सके, हमारे बच्चे पढ़ाई कर पाए, वो थोड़े अपलिफ्ट हो जाएं, दूसरे रिलीजन रियली हेल्प देम टू अपलिफ्ट, ये वाला। अब भाई समझो बात को, अदर रिलीजन रियली हेल्प दलित्स टू अपलिफ्ट, इसलिए वो हिंदुइज्म छोड़ता। 5th पॉइंट है हिस्टोरिकल वायलेंस एंड एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स। हिस्ट्री में बहुत सारा वायलेंस हुआ अगेंस्ट दलित्स, आपको तो मालूम है कितना वायलेंस हुआ कि इवन अनटचेबल्स उनको कहा गया कि उनके साथ टच हो जाते ना वो अपने आप को सो कॉल्ड हायर कास्ट वाले इम्प्योर मानने लगते थे, दलित्स को मतलब इम्प्योर मानते थे, उनके साथ टच करके वो प्योरिटी के लिए फिर पता नहीं कैसे कैसे नहाते थे, 7 नदियों से नहाते थे, फिर जाके वो खुद को प्योर मानते थे यार, उनकी साए तक से प्रॉब्लम थी दलित्स के, मतलब कितने कुछ सहा है, तो इसलिए ये एक रीज़न था कि उनने अपना रिलीजन छोड़ा। और हाँ एक बात मैं फिर से बता दूं, ये जस्ट उनके रिलीजन छोड़ने की वजह थी कि उनने अपने रिलीजन पढ़ा नहीं, उनने जस्ट ये देखा कि हाँ हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, शायद ये रिलीजन में ही के पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। भाई ये तो एक थे ना वो जो वो अपर कास्ट वाले थे, उनको तो अपनी डोमिनेंस बनाए रखनी थी, इसने उनने क्या सोचा हम भाई बाकियों को पढ़ने ही नहीं देंगे, भाई डोमिनेंस तो डायरेक्ट ही देखो ना, आज कोई भी है मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग ही आगे हैं, जिसके पास नॉलेज है, तो नॉलेज कहाँ से आता है, बुक्स से, रिलीजियस बुक से तब नॉलेज बहुत आता था, उनको पढ़ने ही नहीं दिया गया, वो बोलते स्कूल ही नहीं गए तो फिर नॉलेज कहाँ से आना था, एक रीज़न ये भी रहा। तो उनने जस्ट यार अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए उनने हिंदुइज्म छोड़ा। दैट्स द 6th पॉइंट है हमारा सीकिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस इन अदर फेथ्स, ठीक है, जो उनको खुद के फेथ में तो इक्वालिटी फील हुई नहीं कि भाई हम तो सबसे छोटे हैं, लोअर कास्ट से हैं, तो उनने क्या सोचा कि अगर हम दूसरे रिलीजन में चले जाएं हमें कम से कम इक्वालिटी तो मिलेगी, जस्टिस तो मिलेगा ना, उनने ये सोचा। और हाँ देख लो ना जैसे इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, भाई कोई कास्ट सिस्टम है ही नहीं, रिलीजन में बिल्कुल नहीं है, मतलब सब इक्वल है, छोटा बड़ा क्या सब इक्वल है, तो इसलिए उनने क्या बुद्धिज्म में भी शायद सब इक्वल है, मेरे को इन रिलीजन्स के बारे में पता है नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, एम आई राइट और नॉट। तो सब इक्वालिटी उनको मिले, तो उनको जो अपने रिलीजन में इक्वालिटी नहीं मिली वो मतलब उनके साथ इनजस्टिस रहा हमेशा अपने रिलीजन में, तो एक ये रीज़न भी था उनने हिंदुइज्म को छोड़ा। हमारा 7वां पॉइंट है सीकिंग सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ठीक है ना, उनको ना खुद के रिलीजन में रह के दलित्स को वो सेल्फ रिस्पेक्ट फील ही नहीं हो रही थी, वो डिग्निटी वाली लाइफ थी, भाई किसी को भी ना, हर शख्स को, हर व्यक्ति को सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, अगर बंदा को खुद में ही खुद की रिस्पेक्ट नहीं है तो उसको कैसा फील होगा, जस्ट यू कैन आल्सो इमेजिन। अगर मुझे पता है इस वीडियोस पे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, कुछ नेगेटिव करेंगे, कुछ गाली देंगे, भाई आई डोंट केयर व्हाट यू गोइंग टू कमेंट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, उससे 1% फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं वीडियो जस्ट बना रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, भाई अगर नहीं ना तो अपने बड़े बुजुर्ग से पूछ लेना भाई ये कास्ट सिस्टम की सच में कोई ऐसी चीज़ें होती थी या होती हैं, कभी गांव साइड में चले जाओ भाई,
आज भी राजस्थान के गांव साइड में चले जाओ भाई, बिहार में भी बहुत सारे कुछ गांव होंगे, यूपी में भी होंगे, गांव वाली साइड में। आई डोंट नो अबाउट सिटीज़, और छोटे शहर में भी होंगे कास्ट, लेकिन इतने मतलब एक्सट्रीम लेवल पे कास्ट सिस्टम को नहीं फॉलो करते होंगे कि भाई आज भी भाई हम अनटचेबल के साथ खाना नहीं खाएंगे। फिर मतलब अनटचेबल समझते ही क्यों हैं यार कोई किसी को? कितना अनह्यूमन बात है यार। दुनिया की सबसे वर्स्ट चीज मैं मानता हूँ कास्ट सिस्टम को। इट कैन बी एंड। हमें क्या, हमें सबको क्या यार मिल के इसको क्या खत्म कर देना चाहिए भाई। जीरो कास्ट सिस्टम, कास्ट होनी नहीं चाहिए। किस लिए कास्ट सिस्टम चाहिए भाई हमें? ठीक है ना। तो अगली वीडियो पे बात यार हम कास्ट सिस्टम के खत्म कैसे होगी, कास्ट सिस्टम का सलूशन क्या है, मतलब इक्वालिटी हम कैसे ला सकते हैं। मतलब लोग कास्ट, किसी को कास्ट पूछने की जरूरत क्या पड़ती भाई हमें। तो इस वीडियो पे बात करेंगे अगली वीडियो में। तो हमारा लास्ट पॉइंट है पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड ट्रॉमा। यार मतलब जितने भी लोअर कास्ट के लोगों को पता होगा, मे बी अब नहीं होता होगा, गांव साइड से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है ना, तो जरूर उसने कभी ना कभी ये ट्रॉमा फील किया होगा। क्योंकि यार कास्ट को लेके जज किया जाता था, कास्ट को लेके बोलते हैं छोटा है बड़ा है। आपकी कास्ट से पता चलता है आपका स्टेटस क्या है। इवन आप मतलब एक वेल डिजर्व फैमिली से हो ना, मतलब और हायर कास्ट वाला थोड़ा गरीब है आपसे, फिर भी भाई उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती कास्ट सिस्टम में। इवन यू आर रिच देन हिम, इवन आपकी फैमिली पढ़ी लिखी है उसकी फैमिली से, बट फिर भी वो हायर कास्ट में पैदा हो गया, उसका हायर स्टेटस है कास्ट सिस्टम में। तो हाँ यार भाई, अगर हाँ आप भी कमेंट में ये ज़रूर बताना अगर आपके साथ सच में कास्ट को लेके कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कभी कोई ट्रॉमा फील हुआ है, तो डू लेट मी इन कमेंट। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में। तब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।